नमस्कार साथियों, वापस से स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ कोड विद पाइथन पे। तो आज हम अपने 10वें पड़ाव पे पहुंच चुके हैं भाई, अर्थात 10वें दिन पे। तो आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जितना भी हमने सीखा उससे। तो आज हम बनाएंगे भाई रॉक पेपर सीजर्स। रॉक पेपर सीजर्स गाइस, आप उम्मीद है आपको पता होगा रॉक पेपर सीजर्स क्या होता है। बच्चे बचपन में खेलते हैं हम ये लोग गेम, बहुत ही बेसिक सा गेम है। दो लोग खेलते हैं, रॉक पेपर सीजर निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बंदा तो हम खेल रहे होंगे और एक कंप्यूटर खेल रहा होगा। तो देखते हैं कैसे खेलेंगे ये गेम, क्या करने वाले हैं अपन लोग। तो अगर आपको पता ना हो तो उसमें तीन पाँच का गेम रख लो या तीन का रख लो। तो पाँच का रख लेते हैं, पाँच का राउंड होता है। तो जिसके ज़्यादा स्कोर होता है वो जीत जाता है। तो फटाफट से इसका कोड लिखते हैं और समझते हैं। तो गाइस, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक बंदा तो खेल रहा होगा हमारा कंप्यूटर, और एक हमारा प्लेयर प्लेयर हमारा इनपुट ले रहा होगा भाई, दे रहा होगा इनपुट, ले लो प्लेयर से। और कंप्यूटर हमें आउटपुट करेगा। ठीक है ना भाई। तो 5 राउंड का रखेंगे, तो 5 राउंड का मतलब है, तो सबसे पहले तो हम एक दो वेरिएबल बना देंगे। कंप्यूटर स्कोर, प्लेयर स्कोर इज इक्वल टू 0 0। आपको पता ना हो तो पाइथन में हम वेरिएबल्स को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट में जितनी वैल्यूज होंगी राइट में उससे वो मैप हो जाएंगी, और दोनों 0 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसको भी हम नोट करेंगे, ये पाइथन में एक फीचर है। तो मैंने कहा कि 5 राउंड का गेम होगा, तो आपको क्लिक कर गया होगा कि हमें 5 का लूप चलाना है। और आई इन रेंज 5। ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पे 5 ही आएगा। अगर आपको लग रहा है 6 आएगा तो नहीं, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 4 तक हम चला रहे हैं लूप को। तो 0 से 4 हमारी 5 वैल्यूज हो गई, तो 5 बार ही चलेगा ये लूप। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से इनपुट पूछेंगे। यूजर इनपुट, टेल मी व्हाट यू वांट। बेसिकली यहाँ पे टेल मी व्हाट यू वांट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंटर वन ऑफ रॉक पेपर सीजर। है ना भाई। तो यूजर से सबसे पहले हम इनपुट करवाएंगे, और इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू आर। अब मैं यहाँ पे यूजर का इनपुट चेक करूंगा, या तो वो एज या तो आर हो सकता है, एलएफ यूजर। यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का प्रयोग करेंगे। तो यूजर का इन तीनों में से कुछ भी इनपुट हो सकता है इन तीनों में से कुछ उसने कुछ गलत डाल दिया, तो एल्स में चले जाके प्रिंट कर देंगे इनवैलिड इनपुट, और यहाँ पे गेम एग्जिट कर देंगे। एग्जिट एक फंक्शन होता है पाइथन में जो कोड को बंद कर देता है, मतलब पूरा ही कोड खत्म कर देता है, वहाँ से आगे कुछ भी लिखा हो वो नहीं चलेगा। ठीक है ना भाई। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो यूज़र आर डालेगा, या तो पी डालेगा, या तो एस डालेगा। अब चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की। तो यार कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा, मतलब एक तरीका तो है कि हम कंप्यूटर को बोले कि रैंडमली तो कुछ भी प्रिंट कर ले भाई, आर पी एस में से। तो हमने रैंडम मॉड्यूल के बारे में अभी पढ़ा तो नहीं है, आगे पढ़ेंगे ज़रूर उसके बारे में। तो आज के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम एक कंप्यूटर इनपुट नाम से वेरिएबल बना देते हैं, उसको 0 रख लेते हैं। अब ये कंप्यूटर इनपुट क्या करेगा, या तीन वैल्यूज लेगा, या तो 0 लेगा, या 1 लेगा, या 2 लेगा। 0 को कुछ कुछ भी बोल लेते हैं। 0 को हम मान लेते हैं रॉक, 1 को मान लेते हैं पेपर, 2 को मान लेते हैं सीजर। ठीक है ना भाई। तो ये कंप्यूटर कंप्यूटर इनपुट नहीं बोलेंगे इसको, कंप्यूटर इनपुट थोड़ा कर रहा है कंप्यूटर हमारा। कंप्यूटर्स मूव, कंप्यूटर का जो हमारा मूव होगा वो रख लेते हैं। तो ये 0 1 2 इन तीनों में से सीक्वेंस चलेगा, पहले 0 चलेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर उसके बाद दोबारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। कैसे होगा ये,
तो यहाँ पे हम नीचे एक कंप्यूटर स्कोर प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं और कंप्यूटर स्कोर मॉड इक्वल टू 3 कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, पहले 0 से 1 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं। जब 2 होगा तो 2 से दोबारा 0 पे आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि हम मॉड 3 ले रहे हैं। मॉड 3 लेने से 3 मॉड 3 0 हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 3 का रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह से हम कंप्यूटर इनपुट को हैंडल करेंगे, है ना भाई। तो 0 का मतलब आर मानेंगे, 1 का पी और 2 का एस। और गाइस यहाँ पे अगर यूजर आर इनपुट करता है तो 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे। इफ कंप्यूटर्स मूव इज इक्वल टू 0, यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स लगा रहा हूँ मैं। elif computers move is equal to 1, elif computers move is equal to, तो एल्स कर लेते हैं। एलिफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 1 या 2 इन तीनों में से कुछ होगा। तो अगर कंप्यूटर को भी रॉक आता है और हमारे यूज़र को भी रॉक आता है तो कुछ नहीं करना, कोई भी नहीं जीता, कंटिन्यू करो। अगर कंप्यूटर को रॉक आता है और कंप्यूटर को पेपर आया और यूज़र को रॉक आया तो कौन जीतेगा भाई, कंप्यूटर जीतेगा। तो कंप्यूटर का स्कोर बढ़ाते हैं, ठीक है ना भाई। वरना अगर कंप्यूटर को सीजर्स आया और हमें रॉक आया तो रॉक जीतेगा तो हम जीतेंगे, तो हमारा प्लेयर स्कोर 1 कर देंगे, है ना भाई। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी कर लेंगे। अगर यूज़र ने पी इनपुट दिया, इफ कंप्यूटर इक्वल टू 0, कंप्यूटर मूव इक्वल टू 0, if कंप्यूटर मूव इज इक्वल टू 1 एल्स। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी। इसको मैं कॉपी करके डायरेक्ट लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, है ना भाई। तो कंप्यूटर मूव अगर 0 है और यूज़र ने पेपर इनपुट करा तो पेपर और रॉक में कौन जीतता है भाई, पेपर जीतता है। तो प्लेयर का स्कोर बढ़ जाएगा 1 से। और यहाँ पे कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर ने पेपर दिया और यूज़र का भी पेपर था तो कुछ भी नहीं होगा, तो कंटिन्यू कर देंगे। और तीसरा केस है हमारा कि कंप्यूटर का सीजर्स आया और प्लेयर का, तो कंप्यूटर जीत जाएगा, कंप्यूटर को 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। सीजर्स की बात करते हैं। सीजर्स के लिए भी सेम रहेगा प्रोसीजर। तीसरे केस में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यू आएगा। सीजर से केस में कौन जीतता है भाई, सीजर कब जीतता है, जब पेपर होता है। तो पेपर कब है कंप्यूटर के पास, 1 पे है, तो 1 पे प्लेयर का स्कोर बढ़ जाएगा और 0 पे कंप्यूटर का स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे 5 तक लूप चलेगा, गेम ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। एंड में हम चेक कर लेंगे इफ प्लेयर स्कोर इज ग्रेटर देन कंप्यूटर स्कोर, प्रिंट Congo you win, else elif कंप्यूटर स्कोर इज ग्रेटर देन प्लेयर स्कोर, देन प्रिंट कर देंगे यू लूज, और तीसरे में प्रिंट कर देंगे टाई, ठीक है ना भाई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल सी गेम बनाई है मैंने यहाँ पे। इसको चलो चला के भी देख लेते हैं अपन लोग। तो 5 राउंड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर कुछ पहले, सबसे पहले रैंडम वैल्यू डाल देते हैं। तो इनवैलिड इनपुट देके कोड खत्म हो गया हमारा। अब हम सही से खेलेंगे। अब मैं बार बार आर डालता रहूँगा। तो टाई हो गया। तो अब दोबारा कुछ ट्राई करते हैं। PRSPR कॉन्गो यू विन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाई है मैंने रॉक पेपर सीजर गेम। काफ़ी सिंपल सी गेम बनाई है। आप 5 की जगह 10 राउंड भी कर सकते हो, जितने भी राउंड कर सकते हो। और इसमें मैंने कुछ रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। रैंडम से क्या होता है कि 0 1 2 हम सीक्वेंशियल ला रहे हैं। पहले आप कंप्यूटर एक पैटर्न पे अपनी चाल चल रहा है। पहले आर चलेगा, फिर पी चलेगा, फिर एस चलेगा, फिर दोबारा आर चलेगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कंप्यूटर कुछ भी चले, उसका पैटर्न किसी को पता ना चले। उसके लिए हम रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि रैंडम फंक्शन भी पीछे कोई मैथमेटिकल फंक्शन ही लगा रहा होता है, उसको भी पैटर्न से समझा आ सकता है। पर रैंडम फंक्शन थोड़ा सा रैंडमलेस लाता है। तो मेरा इस वीडियो को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।